कल आप लोगों को दिया गया था एमसीक्यू 1757 से लेकर 1857 तक होमवर्क टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग बनाए हो कि नहीं बनाए हो, आई डोंट नो, लेकिन ये दिया गया था आप लोग को होमवर्क। आज इसका हम लोग सब्जेक्टिव पॉइंट को कवर करेंगे, खास करके 1757 से लेकर 1857 तक जो भारत में विद्रोह हुआ। विद्रोह किसके खिलाफ होगा? जाहिर सी बात है कि विद्रोह होगा अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि 1757 में ही पहली बार क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध, इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे शासन के रूप में घुसने का मौका मिला था। और इसीलिए इतिहास में मीर जाफर का नाम कभी भी गर्व से नहीं लिया जाता है। अगर किसी भी गद्दार का नाम आता है तो सबसे पहले उसका नाम आता है मीर जाफर। मीर जाफर से पहले विभीषण का आता था, जो रावण का आदरणीय सम्मानीय रावण जी का भाई, और सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर जो अंग्रेजों से मिल गया, जयचंद का नाम भी आता है। तो बहुत सारे नाम आते हैं, उसमें एक मीर जाफर भी है जिसने जिसकी एक गलती, एक लोभ ने भारत को गुलाम कर दिया। क्योंकि आपको सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के काल में भारत आया, जहांगीर के काल में आया था ना, शाहजहां काल में आया, जहांगीर काल में आया, 1600 में यहाँ पे आके पहले मिला। दो अंग्रेज आए थे, एक कुकर था और एक खाना बनाने वाला कुक था, वही पहले भारत में आए थे ना। पहला का नाम कुकर था, दूसरा का नाम कुक था। मतलब कुकर मीन्स सर हॉकिंस और एक सर कुक, दो व्यक्ति थे। 1616 में पहली कंपनी लगाने की अनुमति उसको मिली। 15 में सूरत और थॉमस, हाँ 15 में, ओके 15 में पहली कंपनी लगी। तो वो बिजनेस करने आए थे, लेकिन मीर जाफर यानी कि घर का बेदी लंका ढाए के चक्कर में उन्होंने भारत को ही गुलाम। तो प्लासी युद्ध के बाद भारत में एक तरह से उनका कब्जा हो गया, प्लासी का हुआ। फिर सडनली 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके बाद उनको दीवानी प्रथा मिली। सबसे पहले दीवानी किस प्रांत का मिला था? बंगाल एजेंसी। बंगाल एजेंसी में कौन कौन था? बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग। बंगाल एजेंसी में बिहार, पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग हुआ करता था। तो सबसे पहले उनको दीवानी में 1765 में प्राप्त यहाँ की हुई। लेकिन समय के साथ साथ विद्रोह जो है वो शुरू होना शुरू हो गया है। और सबसे पहला और बड़ा विद्रोह होता है जिसको लोग बोलते हैं सन्यासी फकीर विद्रोह। यहाँ पे दिख रहा है। और ये 1763 से लेकर 1800 तक चलता है। एक अप्रॉक्स कितना साल? 40 साल लगभग। 63 से अगर 1800 कर लो तो 37 साल होता है, लेकिन लगभग 40 साल से मान लेते हैं। तो सोचो कि ये कहाँ चलता है। तो स्थान में आप लिख लीजिएगा बंगाल, बिहार और उत्तरी बंगाल, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है वर्तमान का, उत्तरी बंगाल और बिहार। तो स्थान भी लिखते जाइए। तो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल, बिहार और उत्तरी बंगाल में हुआ। ठीक है। इसके नेता कौन थे? इसके नेता जो मुख्य नेता थे, इसका नाम था फकीर मजनू। वो एक मूवी था ना अनिल कपूर वाला, मजनू भाई, वेलकम। तो वही मजनू शाह जो थे इसके मुख्य नेता। अब यहाँ वेलकम मूवी वाला मजनू शाह नहीं है, ये 1800 सदी के 18वीं सदी के आंदोलनकारी थे। ठीक है। और इसमें बहुत सारे सन्यासियों ने, एक्चुअली सन्यासी कहाँ रहते हैं? अखाड़े में। अखाड़ा होता है ना अभी भी बहुत। जैसे आप कुंभ में जाओगे तो बहुत से अखाड़े के सन्यासी साधु वहां से आते हैं। वो अखाड़े का नाम ही अलग अलग होता है, हर अखाड़े में साधु संत रहते हैं। तो ये बहुत सारे अखाड़ों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बस नेतृत्व या शुरुआत कही जाए तो मजनू शाह ने किया। तो पहला आंदोलन कौन था? कारण क्या? अच्छा, नेता पता चल गया, स्थान पता चल गया, कारण क्या? तो कारण ये था कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जब से उसको दीवानी मिला 1757 के बाद, उसके बाद वो क्या है, लैंड टैक्स में भारी इंक्रीजमेंट कर दिया, भूमि कर में बहुत ज्यादा भारी वृद्धि कर दिया। पहला कारण। दूसरा है कि बंगाल में अकाल पड़ा था। कब? 1770 में। तो 1770 लिखते जाइए, नहीं तो फिर
छूटेगा तो कल हम पूछेंगे होमवर्क में, तो समझ लीजिए। ठीक। तो बंगाल में अकाल कब पड़ा? तो 1770 में पड़ा। और जब अकाल पड़ा, भूमि कर बढ़ा दिया, और जब इसमें दिक्कत हो गई, दिल्ली में असमर्थ लोग हो गए, तो जनता पे और साधुओं पे भारी अत्याचार किया गया। तो इसी अत्याचार किया गया, धार्मिक यात्रा पर रोक लगा दिया गया, साधुओं की संपत्ति छीन ली गई। तो इसी के विरोध में फकीर, साधु, स्थानीय किसान और जो भी लोग थे सब मिलकर कंपनी के खिलाफ हथियार उठा लिए, और अंग्रेज अधिकारी और जमींदारों के खिलाफ गुरिल्ला वार समझते हैं ना? उनके बात करते हैं। हाँ, शुरू कर दिए। और ये कई जिलों में कंपनी के लिए चुनौती बना। तो ये लगभग 40 साल माना जाता है कि चला। इसका परिणाम क्या होगा? तो कंपनी ने भी बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। अब कोई अगर विरोध सब 40 साल तक चला हो, तो लोग कंपनियों के नाम मेहनत लगा, सख्त करना पड़ा हो। और बाद में ब्रिटिश कंपनी को कर नीति में सुधार करने को, टैक्स पॉलिसी में सुधार करना पड़ा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सब लिख लिए पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग? ओके। उसके बाद अगला है कि अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो 1857 के पहले का ये सबसे बड़ा या सबसे लंबा ब्रिटिश विद्रोह, क्योंकि इतना लंबा ब्रिटिश विद्रोह 40 साल चला, तो इससे लंबा कोई नहीं। तो ये एक अलग एमसीक्यू बनता है कि 1857 का से पहले का सबसे लंबा ब्रिटिश विद्रोह कौन है? हाँ। उसके बाद शुरू होता है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह कब शुरू होता है? तो 2 चरण में चलता है, 1766 से 72 और 95 से 1816। ये कहाँ चलता है? ये चलता है जंगल महल। जंगल महल किसको कहते हैं? तो जंगल महल जो है, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चाहे मिदनापुर हो, बांकुरा हो, हावड़ा हो, इस एरिया को मिला के बनता है जंगल महल। हावड़ा का नाम सुने होंगे ना, हावड़ा ब्रिज? हाँ। उसमें ट्रेन भी चलता है। हाँ, वो 12 बजे बंद हो जाता है। 12 बजे तक हावड़ा ट्रेन बंद हो जाता है। हावड़ा ब्रिज बंद हो। हाँ, वही। हावड़ा ट्रेन अलग है, ब्रिज अलग है। वो स्टेशन अलग है। हावड़ा स्टेशन भी है, ट्रेन भी है। तो कहने का मतलब है कि ये चला था। इसका नेता कौन थे? नेता का नाम लिख लीजिए। तो दुर्गामणि, माधव सिंह चौहान। कारण क्या था? तो यहाँ भी भू राजस्व की कठोरता, जंगल आबादियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, परंपरागत आदिवासी साधारण उनका अधिकार छीना जा रहा था। तो चौहान एक आदिवासी थे, ठीक है? आदिवासियों का एक बहुत मैसेज आता है, लेकिन धरती पे सब कुछ होना चाहिए, सुंदर लड़की नहीं होना चाहिए। इतना मैसेज आएगा कि पढ़ाने टाइम निकल हो जाता है। कुछ और का मैसेज है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि आदिवासी किसे कहते थे? तो चुमाड़ आदिवासी का ही इकाई था। और ब्रिटिश लोग इसको क्या कहते थे? डकैत बताते थे। ये डकैती में शामिल। चुमाड़ को कहते थे डकैत। लेकिन असल में ये अपना जमीन और अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते थे। डकैत नहीं थे, ये अपने चीजों को ही बचाने का प्रयास अपने लिए। तो परिणाम क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिशों को अपनी अलग प्रशासनिक इकाई इनके लिए बनानी पड़ी। इनके लिए एक नया एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाना था, ठीक है? तो यूपीएससी के पॉइंट से अगर इसका आपको क्वेश्चन समझना होगा, तो जल जंगल और जमीन के लिए आधारित पहला आदिवासी विद्रोह है ना, देखिए लिखा हुआ जल जंगल जमीन लिखा ना। तीसरा कौन है? तो तीसरा विद्रोह जो है वो है पनियारी विद्रोह, जो हुआ था 1778 में और चला था 79 तक। यहाँ देखिए पनियारी विद्रोह तीसरा लिखा हुआ है। तो पनियारी विद्रोह को हम लोग पहाड़िया विद्रोह भी कहते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है? उसको मत काटिए। देखिए स्मार्ट होना ठीक है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा तो फिर आपका कंपेयर होना करिया पर हो जाएगा। तो पनियारी विद्रोह ये कहाँ हुआ था? तो राजमहल के पहाड़ी पर हुआ था।
जलालमा की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड और बिहार का बॉर्डर है, सीमावर्ती क्षेत्र है। और इसके नेता कौन थे? पहाड़िया सरदार। इसके नेता कौन थे? पहाड़िया सरदार। पहाड़िया सरदार। और कारण क्या था? तब ब्रिटिश लोग जो था जंगल में घुस रहा है, तो थोड़ा कह रहा है कि हम जंगल में घुसे, घुस नहीं। तो घुस जाएगा तो व्यापारी मार्ग पे कब्जा न कर देगा, तो कब्जा करना चाहता था। सरकार किया ना पहाड़िया लोग कि ब्रिटिश का जो चौकी था ना उसे तोड़ दिया। चौकी समझते हैं? अरे सोने वाला नहीं, जो यहाँ सोने वाला नहीं, खाना। हाँ, उस पर लगातार हमला पहाड़िया लोग किया। पुलिस स्टेशन। और इसके का परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने पहली बार पहाड़िया शासन प्रणाली यानी कि हिल पुलिस बनाया। तो हिल पुलिस ब्रिटिशों को क्यों बनाना पड़ा, ये क्वेश्चन आएगा। या पहाड़िया शासन प्रणाली क्यों अपनाना पड़ा? दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू। तो हिल पुलिस का स्थापना का जरूरत क्यों पड़ा? तो पहाड़िया विद्रोह के बाद। पहाड़िया विद्रोह के कारण। उसके बाद पोलीगर या पालाकार विद्रोह होता है 1799 से 1805 में। ये कहाँ होता है? तो ये होता है तिरुनेलवेली और रामानाथपुरम में। और ये दोनों जगह जो है ये तमिलनाडु में है। इसके नेता कौन थे? तो कट्टा बोमन। कट्टा समझते हैं ना? आजकल सब वीडियो बनाता है ऐसे। अरे कट्टा पिस्तौल वाला ऐसे थोड़ी होता है। कैसे होता है? अच्छा, ऐसे ऐसे होता है, बताओ। ऐसे। आजकल हमको बच्चा लोग गोली चलाने सिखा है, पता ही नहीं। खैर, तो इसका इनका नाम क्या था? कट्टा। खट्टा नाम नहीं था, कट्टा बोमन नाम। कट्टा बोमन। इनको 1813 में फांसी दिया गया था मारठाड़ वर्मा में। मारठाड़ वर्मा में इनको फांसी दिया गया। तो ब्रिटिशों द्वारा स्थानीय पालकों को का जो अधिकार है वो छीना जा रहा था। कर में बढ़ोतरी की जा रही थी, सैनिकों का अपने की भर्ती की जा रही थी। इसीलिए कट्टा बोमन ने कहा अबे टैक्स नहीं दबो, ठीक है, तो आओ अंग्रेजों से युद्ध में भिड़। तो पुलिस कौन से? तो ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सैन्य नागरिक विद्रोह माना जाता है। साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सैन्य नागरिक विद्रोह है। और ये वहां के स्थानीय योद्धा वर्ग माने जाते हैं जो पोलीगर होते हैं या पालकार होते हैं। तो परिणाम ये हुआ कि कट्टा को क्या नाम था? था कि कट्टा ना, कट्टा बोमन। हाँ, कट्टा बोमन को फांसी दे दिया गया। 1813। और दक्षिण भारत में कंपनी शासन मजबूत हुआ। हाँ। फिर एक सेकंड हो गया बोलिए। इंस्टाग्राम नहीं था सर, टेलीग्राम। उसके बाद पांचवा विद्रोह कौन है? वेलुथम्पी दलावा विद्रोह। वेलुथम्पी दलावा विद्रोह 10 बजे। 1808 से 1809। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। केरल का पुराना नाम क्या है? करेला। केरला। करेला। करेला। उससे भी पुराना नाम क्या है? करा। उससे नया नाम क्या है? केरला। केरल या केरला। रावण को। तो केरला में का स्थान है, उसका नाम है त्रावणकोर। यहीं पे वेलुथम्पी दलावा विद्रोह हुआ। वेलुथम्पी दलावा विद्रोह का मतलब क्या है कि त्रावणकोर के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था वेलुथम्पी दलावा। ये सब विद्रोह लिखा हुआ है। वेलुथम्पी दलावा जो थे तो कौन थे? तो त्रावणकोर के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। और आप लोग एमपी लिखे हैं। नहीं पीएम है, पीएम। प्रधानमंत्री में एमपी होगा कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री। हाँ, प्राइम मिनिस्टर। और कारण क्या था? तो 1795 में सहायक संधि हुआ था। उसके चलते भारतीय आर्थिक बोझ पड़ गया और ब्रिटिशों का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो है ये बर्दाश्त योग्य नहीं था, जिसके चलते वहां पे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने फुंडारा एक जगह है
वहां पे घोषणा की है कि जनता को, भाइयों बहनों, जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एकत्र होना होगा। ऐसे बोले थे। हाँ। ठीक है। उसके बाद ये विद्रोह हो गया। परिणाम हुआ, विद्रोह को कठोरता से दबाया गया और वेली थम्पू को गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जाने लगा, लेकिन थे प्रधानमंत्री और मैंने गुस्साइल आदमी थे, तो क्या कहते सोसाइटी आ गई। खुद बोले कि जीते जी हम अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। आत्मसमर्पण नहीं, नहीं, सुसाइड। सुसाइड बोले उसको। आत्महत्या आत्महत्या। क्या करते। उसके बाद वेल्लौर विद्रोह होता है 1806 में। स्थान नाम ही से पता है, बेलौर जिला। और बेलौर जिला में बेलौर किला था। बेलौर किला तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। इसके नेता थे भारतीय सिपाही, इंडियन पुलिस। तो 1857 के पहले का पहला सिपाही विद्रोह था या सैन्य विद्रोह, यानी कि मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वो भारत का पहला सैन्य विद्रोह नहीं था। उससे पहले इसको माना जाए। वेलोर विद्रोह हुआ था जो वेलोर किला में किया गया। कारण क्या था कि नई वर्दी लाई गई थी और धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा दी गई थी, जैसे टोप नहीं पहनना था, टोपी नहीं पहनना था, पगड़ी। टोप क्या हो, टोपी तो सुन में आ गया। अगर उसी वही अलग अलग प्रकार का होता है। ओह, धार्मिक जो हमारा सिखों का होता है पगड़ी पगड़ी हटाने का आदेश दे दिया गया। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई और भारतीय सैनिकों ने ठोक दिया और किला पे कब्जा कर लिया, निकाला कट्टा और दे धना। ठीक है। हाँ, अब किला पर कब्जा कर लिया। कौन किला पे? कौन किला पे? वेल्लौर किला। वेल्लौर किला। और कब्जा करके ब्रिटिश अधिकारी पे हमला कर दिया। हालांकि ये विद्रोह को दबा दिया गया एक ही दिन चला और मद्रास गवर्नर को पद से हटा दिया। यूपीएससी पॉइंट से अगर आप आइएगा तो 1857 से पहले की पहली बड़ी सैनिक क्रांति। ठीक है। ये पॉपुलर उतना नहीं हुआ जैसा 1857 हर कोई 1857 इसलिए पॉपुलर हुआ कि वहां से जो शुरू हुआ कभी ब्रेक नहीं लगा। अच्छा, रुका नहीं, वो आजादी तक चलते ही रह गया और ये एक ही दिन में ब्रेक हो गया। इसीलिए सबका नाम नहीं आया आगे। नहीं आया तो भी तो पढ़ाते हैं, नहीं आता तो कैसे पढ़ाते? मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा, हम लोग को भी नहीं पता था। आज पता चला ना। हाँ, आज तो चला। हाँ, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा। हाँ। रामोसी विद्रोह इसके बाद होता है 1822 से लेकर 1829 तक। स्थान सतारा, मरा और नेता थे चित्रू रामोसी। अब नाम लिख रहे हैं ना सर, चित्रू रामोसी। कारण क्या था? तो ब्रिटिश द्वारा मराठा प्रशासन को समाप्त करने का प्रयास करना, पुलिस व्यवस्था से रामोसी समुदाय को बेदखल करना, इस चलते ये विद्रोह हुआ और रामोसी समुदाय ने ब्रिटिश पुलिस चौकी पर हमले कर दिए। परिणाम ये हुआ कि पुलिस व्यवस्था कठोर हो गई और क्षेत्र में कंपनी का शासन मजबूत। तो कभी भी लड़ना है तो तैयारी के साथ लड़ना है और सामने वाला का औकात पे, सामने वाला का वीकनेस भी जान। अब यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अब इंस्टा पे रील्स देकर सोचिए कि यूपीएससी निकाल लें तो नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी मैदान में जाइए तो उसका ताकत को समझिए और उसके लिए तैयारी करके चले। जी जी जी। इसका बड़ा एग्जाम्पल आपको यहाँ सामने दिख रहा है, रामोसी विद्रोह। अगर विद्रोह नहीं होता तो सकता है कि वो उस एरिया में ब्रिटिश ताकत नहीं लगाता। विद्रोह हुआ, तो लोग जाग गए, लास्ट में उनका ताकत मजबूत हुआ। उसके बाद है कित्तूर विद्रोह। तो कित्तूर विद्रोह होता है कर्नाटक के कित्तूर स्थान पे और नेता थे रानी चिन्नम्मा। चिल्लम्मा। चेलम्मा नहीं, चिन्नम्मा। हाँ। और कारण क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसको हलाफिक्ति कहते हैं। तो रानी ने ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध किया, टीला को कुछ समय तक मुक्त रखा। हालांकि रानी गिरफ्तार हो गई और कित्तूर पर ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहला रानी विद्रोह। पहली इंडियन भारतीय रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू किया। उसके बाद झारखंड आते हैं, रांची सेभूम रानीबाग एरिया में। यहाँ पे होता है कोल विद्रोह 1831 से 32 में। नेता कौन थे?
तो नेता थे कोल जनजाति के सरदार लोग, और कारण था बाहरी जमींदारों साहूकारों का शोषण और जो पारंपरिक मुंडा मां की व्यवस्था था उसको लोग खत्म कर रहे थे। तो कोलों ने जमींदारों पुलिस चौकियों पर हमले किए और प्रशासन को चुनौती दी, ठीक है, और बड़े सैन्य बयान के साथ इसको भी दबा दिया है। तो ब्रिटिश राज द्वारा जनजातीय स्वशासन को तोड़ने का संकेत यहाँ से मिलना शुरू हो गया। उसके बाद संथाल विद्रोह, लोग रिपीटेड बहुत बार पढ़े हैं। साहूकार शोषण, जमींदारों का अत्याचार, कंपनी का कर वसूली, लगभग इसके खिलाफ 30,000 संथाल योद्धा संगठित हुए और ब्रिटिश चौकियां ध्वस्त कर रहे। मुख्य नेता थे सेदो कानू, फूलो झानो, चांद भैरव, ये अपने एक परिवार के इनके जो लोग थे सदस्य ने लोग। और उसके बाद स्पीटी एक्ट भी अंग्रेजों को लाना पड़ा, संथाल टेंडेंसी है। तो इसका विद्रोह का जो है रक्तपात से दौर दबाया गया, बहुत खून खराबा हुआ और संथाल परगना नामक एक नई प्रशासनिक इकाई है। सुनिए मत, आज हम होमवर्क पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन विस्तार का हम पूछ देंगे तो सुंदर सा मुंह लेके आ जाइएगा और बोलिए कि हम कैंसर नहीं करना है। सुंदर लोगों के साथ बहुत सारी समस्या देख रहे हैं प्रिया को, देख रहे हैं सर, सुंदर इसका सोचती है कि हमको मतलब पढ़वे नहीं करना है। वेरी बैड प्रिया। सुंदर इसका मतलब क्या, पढ़ना पड़ेगा। सुंदरता से आपको जॉब। उसके बाद बहुत लोगों को दिख रहा है कि कर रहा है, अब मुझ दुकान तक मैं फंसता था यहाँ। तो जो कर रहा है उसके लिए एक विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह था? उर्दू विद्रोह। यहाँ देखिए, तो एक विद्रोह का नाम था, क्या नाम था बताइए? खांसी विद्रोह। तो 1829 से 33 तक चला ये। सर इसका नाम खांसी विद्रोह क्यों पड़ा, हमको बता तो रहे हैं। लोग खास से लड़ते थे क्या? नहीं, देखिए इसी को बोलते हैं अदकल गगरी छल करते हैं। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, ये खांसी विद्रोह हुआ था 1829 से शुरू 1833 तक चला। 29 ये चला था मेघालय में, 8 साल चला। 29 से 33 8 साल होता है। 30 सुंदर लोगों का हिंदी सबको पता है। हम गलती 37 समझ लिए। हाँ, ये स्थान इसका मेघालय था और नेता थे तिरोत सिंह। नेता कौन थे? तिरोत सिंह। तो ब्रिटिश द्वारा सड़क निर्माण किया गया था एक खांसी के नाम का स्थान पे मेघालय में, ठीक है, और उसमें पहाड़ी स्वायत्ता का विरोध किया जा रहा, उनके जमीनों पर दखल किया जा रहा। तो इसी के चलते ये विरोध हुआ था, 4 साल तक चला, सड़क नहीं बने दे रहे थे नेताजी लोग। तो तिरोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया में, और ये आंदोलन जो है विद्रोह है वो समाप्त हुआ, थम गया। उसके बाद आता है अहोम विद्रोह। स्थान असम, असम का पुराना नाम अहोम था। अहोम नेता का नाम था गोमधर कुंवर, और क्या का नाम था? गोमधर कुंवर, गोमधर। आप लोग लिख नहीं रहे हैं, कल पूछेंगे तो फिर आप लोग बोलेगा कि नहीं पता है। असम को ब्रिटिश शासन में मिलाने का विरोध हो रहा था और परिणाम ये हुआ कि असम कंपनी के नियंत्रण में आ गया। उसके बाद मुंडा विद्रोह 1820 से 37, ये बिरसा मुंडा जी के बाद का कालखंड है और मुख्य नेता थे मुंडा सरदार। कारण क्या था? तो परंपरागत जमीन व्यवस्था का जो विनाश हो रहा था, यानी कि बिरसा मुंडा जी के आंदोलन को आगे बढ़ाया मुंडा विद्रोह में। अब परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिशों ने भूमि अधिनियम लागू किया, जमीनों के लिए कानून बनाया। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे विद्रोह हैं। संथाल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, और कोई भी अगर इसमें विद्रोह में संदेह होगा आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे प्रिया जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रिया। थैंक यू।